हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सही होंगे, अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कल ही बताया था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आज और भी पहले से बेटर फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए। और जैसे मैं बता दूँ, आज मैंने गुड मॉर्निंग इसलिए नहीं किया क्योंकि गुड मॉर्निंग बची ही नहीं है। ऑलरेडी आफ्टरनून हो चुका है। सुबह मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मैं बाहर चली गई थी। देख ही रहे होंगे, समझ गए होंगे कि मैं क्यों बाहर गई थी। मैं अपने बाल बनवाने गई थी, जिसके लिए आते आते मुझे हो गई है आफ्टरनून। और व्लॉग मैंने वहाँ पे क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्या वजह है, ये थी एक बहुत बड़ी गड़बड़, जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। क्योंकि मैं अभी अभी आई हूँ, इन लोगों को कुछ खाने पीने को दे दूँ, फिर मैं आराम से आपको बताती हूँ कि आज हुई है इतनी बड़ी गड़बड़ जो कि कभी भी नहीं हुई लाइफ में, और आज पहली बार हम लोगों के साथ हुई है, जिसकी वजह से मेरा वहाँ का ब्लॉग भी नहीं बना पाई, मैं कुछ भी कवर नहीं कर पाई, कुछ नहीं हुआ। तो क्या हुई है ऐसी गड़बड़, मैं बस आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा इसी चैनल में, यहीं पे। बस यूँ गई मैं यूँ आई, और आपको बताती हूँ कि क्या हुई है वो गड़बड़, जिसकी वजह से मैं वहाँ पे कोई भी वीडियो नहीं बना पाई, कोई एक पिक तक नहीं ले पाई मैं वहाँ पे। और इतना कन्फ्यूजन हुआ है, इतनी आर्ग्यूमेंट हुई है, इतना सब कुछ किचकिच पिच हो गया। तो बस इनको कुछ खाने पीने को दे दूँ जल्दी से, फिर करती हूँ। आज हस्बैंड भी घर ही पे हैं, तो उन्होंने ही मुझे वहाँ पे ड्रॉप भी किया सैलून में, और फिर वो अपने काम पे चले गए थे। तो इसी ही बीच में हुई गड़बड़। तो क्या हुई वो गड़बड़, तो अभी बताती हूँ आपसे। बने रहिए मेरे चैनल पे। बस आई, यूँ गई यूँ आई। हेलो दोस्तों, मैं फ्री हो चुकी हूँ। खाना पीना उन लोगों को दे दिया है, मैंने भी खा लिया है, और मैं लेके आ गई हूँ अपने लिए कॉफ़ी। तो मैं सोचा आपको बता दूँ, आप वेट कर रहे होगे कि क्या प्रॉब्लम हुई है आज। तो हुआ यूँ, मुझे जाना था अपने बाल करवाने के लिए, शैम्पू और सेटिंग करवाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड आज घर पर थे, वो भी निकल रहे थे, मैं भी निकलने वाली थी। तो मैंने उनसे बोला कि आप मेरे को छोड़ दो वहाँ पे तक। तो उसी रास्ते से जा रहे थे, तो उन्होंने कहा ठीक है ड्रॉप कर देंगे, कर दिया। ड्रॉप करते समय मैं इतनी हड़बड़ी में थी, इतनी हड़बड़ी में थी कि गाड़ी में हम दोनों के फ़ोन रखे हुए थे। मैंने इनका फ़ोन उठा लिया और लेके सैलून चली गई, और वो चले गए मुझे ड्रॉप करके। वहाँ जाके उन्हें पता चला कि वो उनका नहीं मेरा फ़ोन है, और जो मेरे पास फ़ोन है वो उनका फ़ोन है। अब मुझे तो वैसे कोई दिक्कत नहीं थी। मैं थोड़ी देर बाद जब मुझे वीडियो की वो हुई कि हाँ, जब मेरा टर्न आया और मैंने ऑन करने की वो करी, तो मुझे कुछ अजीब सा लगा देखने में। हम दोनों के फ़ोन सिमिलर ही एकदम टाइप है, और हड़बड़ी में नहीं देखा जाता कि ये मेरा है कि तेरा है। हम दोनों ने वहीं पे गाड़ी में आगे रखा हुआ था। और फिर तो जो हुआ है ना, आफत ही आफत। अब मैं इनको कांटेक्ट नहीं कर सकती, ये मुझे कांटेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? फ़ोन तो दोनों के पास है, बट मेरे में भी लॉक, उनके में भी लॉक। उनके में लॉक उनका थंब का, मेरे में पिन वाला लॉक। पर मैं फ़ोन करूं तो करूं कैसे, उनको बताऊं कैसे कि मेरा पिन ये है। मैं पिन बता भी देती, लेकिन पिन कैसे बताऊं। और मेरी सबसे बड़ी गलती ये कि मैं नंबर्स किसी के याद नहीं करती। मुझे यहाँ तक कि मुझसे भी मेरे भी नंबर पूछो, मुझे याद नहीं होता। तो
बहुत याद करने पर भी मुझे क्या फ़ायदा, लेकिन मैं फ़ोन खोल भी नहीं पाती। हाँ, वहाँ सैलून में बहुत लोगों के पास थे, स्टाफ ने भी बोला कि आप बोलो, मैंने कहा मुझे याद हो तो मैं करूँ ना। तो और कोई फ़ायदा भी नहीं था उनके थंब से, अगर पेन होता भी तो मैं उनसे कांटेक्ट कैसे तैसे करके मैं पूछ भी लेती, बट उनके थंब से खुलता है। उनका थंब वाला लॉक है और मेरा पिन वाला लॉक है। तो मैं उनको पिन भी बता के क्या कहते, वो बोले तुम्हारे फ़ोन से मेरे को क्या काम है, मेरा सारा सब कुछ जो भी है वो उस मेरे फ़ोन पे है। खैर, इतनी कन्फ्यूज़न, इतनी चिल्ला चिल्ली, लाइफ में फ़र्स्ट टाइम शायद हम लोग अब ऐसी प्रॉब्लम हुई है। और आप बिलीव नहीं करोगे, थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, थोड़ी हंसी भी आ रही थी कि ये हुआ और ऐसे हुआ कि वो तो कि आज उनका ऑफ है, आज उन्होंने घर ही पर हैं, वो घर से ही कर रहे हैं। अगर वो ऑफिस चले गए होते फ़ोन लेके, बाप रे, मास कन्फ्यूजन हो जाता और पूरा दिन मेरे को डांट पड़ती रहती और दिक्कत होती। मुझे तो क्या होता, मैं दूसरे फ़ोन से फिर घर जाके मैं ब्लॉग बना भी लेती, हो जाता और जैसे भी होता। इसीलिए आज ब्लॉग इतना लेट शुरू हुआ और मैं सुबह वाले कुछ भी नहीं, मैं सोचा था कि मैं घर जा से निकलते समय भी मैंने सोचा, फिर मैंने सोचा नहीं, एक ही बार में बाल वाल करवा के ठीक ठाक आऊँगी, क्योंकि बाल बहुत हेयर वैसे हो रहे थे, ऑयली वगैरह हो रहे थे। कल से ही मैं सोच रही थी, बट कल थर्सडे था तो मुझे धोने नहीं थे, मुझे नहीं करना था। आज मुझे सुबह सुबह जैसे ही मुझे पता चला कि ये निकल रहे थे, मैंने कहा मुझे थोड़ी देर के लिए वहाँ पे अगर आपका ऑन द वे हो तो आप ड्रॉप कर दोगे। हाँ, ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप भी हो गया, लेकिन ड्रॉप के टाइम ही ऐसा होगा किसी ने नहीं सोचा था। तो खैर हो तो गया। फिर उसके बाद जब ये मुझे पिक कर रहे आए, तब हम दोनों ने एक दूसरे से अपना फ़ोन वापस दिया और तब तक मैं क्या करती, मैं अपना सब बाल वाल करा चुकी थी, कुछ हुआ नहीं। खैर कोई नहीं, अभी तो थोड़े दिन पहले मैंने वही सैलून का अपना डाला था, कोई नहीं, ये मेरा रोज़ का ही है। हर हफ्ते मुझे रहता है कि अपना बाल वाल वहाँ से करवा लो, ये रोज़ सेट रहते हैं तो अच्छा रहता है, ब्लॉगिंग में भी आराम रहता है, मुझे प्रमोशनल भी वो सब लगे रहता है कि हेयर आइटम है, हेयर प्रोडक्ट का अगर प्रमोशन करना होता है तो बाल अच्छे होने ही चाहिए, सिल्की होने ही चाहिए, क्योंकि फिर उनका प्रोडक्ट ही नहीं चलेगा तो फिर कैसे क्या होगा। तो इसीलिए मैं बाल करवाती रहती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है बाहर से बाल वॉश करवाना, शैम्पू करवाना और सेट करवाना। मेरा वो कर भी देते हैं बहुत अच्छे से। आज थोड़ा बहुत अच्छे से वहाँ से तैयार, मुझे लगा कि इनको आने में टाइम है तो मैं थोड़ा वहाँ से आईलाइनर वगैरह भी मैंने लगवाया। मैं रेडी भी वहीं पे ही अच्छे से हो गई थी कि घर से तो होके है नहीं, अब चलो वहीं से ही हो जाती हूँ। तो 10-15 मिनट मैंने वेट किया, मैं रेडी भी हो गई वहीं से। तो लेकिन क्या पता था ऐसा होगा, सोच के नहीं गई थी कि रेडी होके आऊँगी वहाँ से। लेकिन हाँ, उसने मेरी जो करती है वो बहुत अच्छी है ना, दीदी आपका कर दूँ, आईलाइनर लगा दूँ, ये कर दूँ। मैंने कहा ठीक है लगा दूँ, तो उसने लगा दिया। बट घर में आने के बाद तो जो हुआ है मेरे, एक्चुअली मुझे उतना वो नहीं कि भाई मैं उतनी ज़्यादा फ़ोन वाली उतना बिज़ी भी नहीं वो, बस हाँ मेरा ब्लॉग का थोड़ा सा नुकसान हुआ, ठीक है कोई नहीं। बट उनका तो नॉन स्टॉप फ़ोन आते हैं, कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं, पता नहीं क्या क्या, उनका तो सारा काम उनका उसी से ही रहता है। और वो उनका फ़ोन अगर इधर उधर हो जाए या ऐसे, तो बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था। तो खैर ये थी वो कन्फ्यूजन जो सुबह हुई। लाइफ में पहली बार हमने ये ऐसा एक्सपीरियंस किया, कभी ऐसा नहीं हुआ। गाड़ी में हम लोग फ़ोन ऐसे ही डैशबोर्ड पे डाल देते हैं और उठते समय ले लेते हैं, आज तक नहीं हुआ, कभी भी नहीं ऐसा हुआ। बट आज जो एक्सपीरियंस किया वो कभी भी नहीं हुआ। पता नहीं और कितने लोगों के संग ऐसा कभी हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, मुझे नहीं पता, पर मेरे साथ ये पहली बार ऐसा हुआ। तो बहुत ही अजीब सा था। और एक चीज़ और भी नोटिस करी कि बिना फ़ोन के जितनी देर आप रहो अपने, आपके पास अगर फ़ोन नहीं है तो आप कैसे हैंडीकैप टाइप हो जाते हो, क्या करें उतनी देर। अब वो उनका खुल ही नहीं रहा है, मेरे दम से वो खुलेगा नहीं, नंबर मुझे कुछ याद नहीं। तो आज मुझे उस चक्कर में भी मेरे को अच्छे से सुनना पड़ा कि नंबर क्यों नहीं याद रखती हो। मुझे जब से ये मोबाइल वगैरह आए हैं कहाँ नंबर याद होते हैं, किसी को याद नहीं होते। तो खैर मैं अभी भी याद नहीं करूँगी, इतना डांट सुनने के बाद भी मैं याद नहीं करूँगी, क्योंकि मैं क्या फ़ायदा, मेरे मोबाइल में तो है ना नंबर, जस्ट नाम डालो और आ जाता है, सर्च में डालो किसी का भी नंबर आ जाता है। तो
अननेसेसरी मैं अभी एक बार ही ऐसी प्रॉब्लम हुई, रोज़ रोज़ थोड़ी ना होने वाली है। और क्या था, आधे घंटे 1 घंटे के लिए तो मैं गई थी, कोई नहीं, उससे क्या होता है। तो बट हाँ, ये ऐसी प्रॉब्लम आज हुई है ना, तो मुझे ब्लॉगिंग में भी लेट हो गया, जिसके लिए सॉरी। अब नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो हुई गड़बड़, किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसी गड़बड़ हो जाएगी। बट एक काम अच्छा हुआ कि मेरे बाल हो गए, सेट हो गए, बन गए। अब मुझे और भी जो काम होगा वो भी मैं कर लूँगी। 1 मिनट का। और सारे काम तो प्रमोशनल सारे कल हो चुके थे। और हेलो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ। बज गया 5। गई थी सोने कि थोड़ी देर लेट लूँ, आराम कर लूँ, पर नहीं, कैसे सो सकती हूँ, सोना नसीब ही में नहीं है। और अब ठंड लगने लगी तो मैंने सोचा था सॉरी स्वेटर पहन लूँ। इस समय ठंडा लग रहा है, सुबह नहीं लग रहा, दाग लग रहा है। सोने गई, फ़ोन बज गया, कॉल आ गई, उसी समय मैसेज भी आने, और उसको अगर ना वो करो, उठाओ, चलो बज रहा है, बजने दो। डोर की बेल बज गई, मन करता डोर बेल भी उखाड़ के फेंक दे कभी कभी, तो इतनी गुस्सा आती है। आधी नींद भी नहीं हुई, 1-2 मिनट भी नहीं सो पाई। 10 मिनट सोने को मिल जाता है तो अच्छा लगता है, पर नहीं, सोने को तो है ही नहीं, मिलना ही नहीं है। उसी समय लोगों को पता चल जाता है कि किस समय डोरबेल बजानी है, किस समय एकदम। क्या करें, चाय पीते। चलो पहले इनको दे के आते हैं कॉफ़ी, फिर अपनी बनाते हैं चाय, फिर कुछ क्या करना है क्या नहीं करना है देखते हैं। पहले इनको कॉफ़ी दे आए। येलो कॉफ़ी। थैंक यू। वेलकम। पता है आज क्या हुआ, वही फ़ोन एक्सचेंज वाला। हाँ देख, सुना देखोगी क्या? बट देखा मैंने। देखा देखा नहीं, सुना। तो तुमने सुना या तुम्हें देखा? मेरे संग प्रॉब्लम, तुमने देखा। फेस तो हम लोगों ने किया। सुना। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मुझे क्या दिक्कत होगी, हम अपना काम करवा रहे थे वहाँ पे, इनके कॉल पे कॉल आ रहे थे, मैं क्या करूँ। बट इमरजेंसी कॉल करा करके बता सकती थी। मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता था कि उस पर कोई एक इमरजेंसी कॉल और वगैरह ये सब होता है। बट अगर होता भी तो हम करके क्या कर लेते हैं? क्या करते हैं? वो रिसीव भी कर लेते। हम इनके फ़ोन हम क्यों रिसीव करते? इनके फ़ोन इनको रिसीव करने थे, मुझे थोड़ी ना करने थे। अब मेरे में कोई कॉल आया ही नहीं, मेरे में उतनी देर तो कुछ भी नहीं आया। हाँ, जब सो रहे थे तब आया, तब नींद खराब कर दी, तब डोर बेल भी बजनी थी, ये भी बजना था, सब हो गया। उसी समय तो पार्सल आना होता है, उसको पता चल जाता है कि इस समय घंटी बजाओ और नींद खराब करो, ये चीज़ है। कॉफ़ी पी ली? पी रही हूँ। पी लो। अच्छी बनी है? हाँ वैसे हम अच्छी बनाते ही हैं कभी कभी। अच्छा, कल से हम देंगे ही नहीं तुमको। बस हाँ, क्या बता है? वही कंफ्यूजन फोन वाला। हाँ, कोई मेरा फोन ले गया था। कोई कोई क्या, गाड़ी में कौन था? हम ही दोनों तो थे ना। ओ, तो मेरा फोन ले गई थी। अच्छा, तुम्हें पता नहीं? नहीं पता चला। अच्छा, पता ही नहीं चला। बहुत आपका भी लॉक, मेरा भी लॉक, सबका लॉक, कोई किसी का फोन नहीं खोल सकता। आपका लॉक थम, इसीलिए लॉक ही नहीं होना चाहिए गाइस। लॉक ही नहीं होना चाहिए, कहता रो ही होना चाहिए। क्या? लॉक नहीं होना चाहिए। मेरा थम क्या? 2000 years later. तो देखा, अपने पूरे दिन की जद्दोजहद के बाद एक दिन और ख़त्म होने पर आ चुका है, और काफ़ी आज बोर कर चुकी मैं आपको, और नहीं करूँगी। जितना बोर करना था कर दिया, और ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाएगा तो कोई देखेगा भी नहीं, तो इसलिए आज इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। कल मिलते हैं एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। मिलती हूँ कल सुबह या दोपहर,
नहीं, कोशिश करूँगी सुबह ही मिलूँ और लेके आती हूँ नया ज्ञान, नई ताज़ा खबर, कुछ ना कुछ तो कल हो गई। दिन है, नया दिन है तो कुछ ना कुछ तो हो गई और मेरे साथ तो स्पेशली कुछ ना कुछ होना ही होना है। तो देखते हैं, जैसे आज हुआ है ये इंसिडेंट वैसे कल भी कुछ ना कुछ होगा। मेरे साथ रोज़ ही कुछ ना कुछ होता ही रहता है। मैं कभी बता पाती हूँ, कभी नहीं बता पाती। जैसे तबीयत का मैं बहुत दिनों से बोल रही थी कि सर्दियों अभी गर्मियाँ आ रही हैं, एकदम से स्वेटर ना पहनना बंद ना करें, पहनते रहें वरना सर्दी लग जाएगी। ये जाने वाली ठंडी एक बार प्रसाद दे के ज़रूर जाएगी। अब वही हुआ, जबकि मैंने कौन सा दिन होगा कि ऐसा नहीं स्वेटर पहनी, लेकिन तब भी मैं 1-1.5 दिन पड़ी रही और मुझे तो प्रसाद मिल चुका। और अब पता नहीं, बहुत से लोग मैं सुन रही हूँ जिनसे भी बात हो रही है, किसी हर घर में कोई ना कोई 1 या 2 जन बीमार पड़े ही हैं। किसी का गला खराब है तो किसी का कुछ है। लेकिन आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वेटर वेटर थोड़े सुबह और शाम की तो अभी भी ठंड है, इसलिए लापरवाही ना करें। और स्पेशली बच्चों को तो बचा के ही रखें। बच्चे बहुत ज़िद्दी आ रहे हैं, जैसे मेरी लड़की भी ज़िद्दी आ रही है, अब हम स्वेटर नहीं पहनेंगे, अब हम स्कूल भी मंडे से उसका पेपर है और मैं ये ब्लेज़र नहीं पहनूंगी, मैं ये नहीं। मैंने कहा मुझे कोई नहीं है, स्कूल जब तक बोलेगा आपको पहनना ही पड़ेगा, यूनिफॉर्म है। तो बहसा बहसी चल रही है। मैंने कहा जो करना है करो, पेपर है। अगर आपके बिना ब्लेज़र का दिक्कत हो गई और पेपर में नहीं बैठने दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो वैसे भी वो डरती बहुत है, वो पहन के ही जाएगी, मुझे भी पता है। तो जितना भी बोल रहे जाएगी ज़रूर, वो पहन के ही जाएगी। तो मैं ग्रीन टी अपनी बना के लाई हूँ, पीती हूँ और फिर करती हूँ अपना काम मतलब यही एडिटिंग वगैरह का। और बस थोड़ी देर में आप तक पहुँच जाएगा मेरा ये ब्लॉग और फिर देखिएगा, एंजॉय करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अच्छे या बुरे व्हाटएवर आपको जो पसंद आए। और तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।